हमारे संविधान में ना एक ऐसा आर्टिकल है जो हर नागरिक को दिए गए सबसे बुनियादी वादों में से एक है। वादा कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं। यही है हमारे राइट टू इक्वालिटी की आत्मा, आर्टिकल 14। चलिए आज इसी को समझते हैं कि इस एक छोटे से वाक्य में कितनी बड़ी दुनिया छिपी है। बस ये एक लाइन हमारे संविधान में इक्वालिटी का पूरा कॉन्सेप्ट इसी एक वाक्य पर टिका है। ये कहता है, राज्य भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के सामने बराबरी या कानूनों के बराबर संरक्षण से मना नहीं करेगा। अब सुनने में तो ये एक सीधा साधा वाक्य लगता है ना, लेकिन इसके अंदर दो बहुत ही पावरफुल और अलग अलग आइडियाज छिपे हुए हैं और इन्हें समझने के लिए हमें इन्हें एक एक करके देखना होगा। तो ये दो आइडियाज हैं क्या? पहला है कानून के समक्ष समानता और दूसरा है कानूनों का समान संरक्षण। और मजे की बात यह है कि हमारे संविधान बनाने वालों ने ये दोनों आइडियाज दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों से लिए हैं। एक आया है ब्रिटेन से तो दूसरा अमेरिका से। चलिए पहले वाले को पकड़ते हैं, कानून के समक्ष समानता। ये सीधा सीधा ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, रूल ऑफ लॉ से निकला हुआ। इसका मतलब बहुत सिंपल, कोई भी कानून से बड़ा नहीं है। चाहे देश का प्रधानमंत्री हो या कोई आम इंसान, कानून सबके लिए एक है, पीरियड। लेकिन क्या इसका कोई एक्सेप्शन है? मतलब बिल्कुल कोई भी नहीं? हाँ, कुछ हैं, पर ये एक्सेप्शंस भी खुद संविधान ने ही बनाए हैं, बहुत सोच समझकर। जैसे आर्टिकल 361 के तहत हमारे प्रेसिडेंट और गवर्नर्स को कुछ मामलों में छूट मिलती है, और वैसे ही इंटरनेशनल लॉ के तहत विदेशी डिप्लोमैट्स को भी इम्यूनिटी दी जाती है। तो इस पहले हिस्से की बॉटम लाइन क्या है? अगर इसे एक लाइन में याद रखना हो तो बस ये याद रखिए, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। सिंपल एज दैट। ओके, तो वो था पहला पिलर। अब आते हैं दूसरे पर, कानूनों का समान संरक्षण। ये आया है अमेरिका से और ये थोड़ा अलग है। ये कहता है कि देखो, इक्वालिटी का मतलब ये नहीं कि अंधे होकर सबके साथ एक जैसा बर्ताव करो। नहीं, इसका मतलब है कि एक जैसी परिस्थितियों में लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। सो रियल लाइफ में इसका क्या मतलब हुआ? अरे बहुत सिंपल है। क्या बच्चों और बड़ों के लिए एक ही कानून हो सकता है? नहीं ना। या फिर जो ज्यादा कमाता है और जो कम कमाता है, क्या वो एक ही टैक्स दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम इसी का तो एग्जाम्पल है। तो ये कॉन्सेप्ट हमें अलग अलग ट्रीटमेंट करने की इजाजत देता है, बशर्ते वो लॉजिकल हो। इसे ही तो कहते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। ओके, तो अब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर कानून लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार कर सकता है, तो फिर ये कैसे तय होगा कि कौन सा कानून फेयर है और कौन सा अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन? इसका फैसला कौन करेगा? हमारी अदालतें करती हैं और उनके पास इसके लिए एक टेस्ट है। तो ये पावर, ये भेदभाव में ना बदल जाए, इसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक टेस्ट बनाया है। इस टेस्ट को कहते हैं रीजनेबल क्लासिफिकेशन टेस्ट, और किसी भी कानून को ये टेस्ट पास करने के लिए दो शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। ध्यान से सुनिएगा। पहली शर्त, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, मतलब आप जिन दो ग्रुप्स में फर्क कर रहे हो उनके बीच कोई साफ और लॉजिकल फर्क होना चाहिए। और दूसरी शर्त, रैशनल नेक्सस। इसका मतलब है कि आपने जो फर्क किया है उसका उस कानून के मकसद से कोई सीधा रैशनल कनेक्शन होना चाहिए। और इसे याद रखने के लिए एक गोल्डन फॉर्मूला है, ID + RN = अ वैलिड लॉ। ID मतलब इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, RN मतलब रैशनल नेक्सस। अगर इन दोनों में से एक भी चीज मिसिंग है तो कानून फेल, वो आर्टिकल 14 को वायलेट कर जाएगा। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। समय के साथ सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 14 को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाकर इंटरप्रेट किया है। एक ऐसा लेवल जो इस क्लासिफिकेशन टेस्ट से भी आगे जाता है। ये सब शुरू हुआ 1974 के एक लैंडमार्क केस से, ईपी रॉयप्पा केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही पावरफुल बात कही। उन्होंने कहा कि इक्वालिटी कोई स्टैटिक चीज नहीं है, ये एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है। इसे आप किसी डिब्बे में बंद नहीं कर सकते। इस एक स्टेटमेंट ने सब कुछ बदल दिया। और इसी सोच से निकला नया टेस्ट, एक टेस्ट जो बहुत सिंपल है पर बहुत गहरा। वो ये है, आर्बिट्रेरीनेस इज द एनिमी ऑफ इक्वालिटी। यानी अगर सरकार का कोई भी एक्शन, कोई भी फैसला आर्बिट्रेरी है, मतलब मनमाना है, बिना किसी रीजन या लॉजिक के है, तो वो एक्शन अपने आप में अनइक्वल है, वो आर्टिकल 14 के खिलाफ है। अब एक क्विक सवाल, गैस कीजिए कि हमारे संविधान के इतने जरूरी, इतने फाउंडेशनल आर्टिकल में आज तक कितने अमेंडमेंट्स हुए हैं, कितनी बार इसे बदला गया है?
सोचिए, द आंसर इज 0, एक बार भी नहीं। ये दिखाता है कि ये प्रिंसिपल हमारे संविधान के लिए कितना कोर है। ऑल राइट, हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। तो चलिए एक क्विक रिवीजन करते हैं, एक चीट शीट जो आपको सब कुछ फटाफट याद दिला देगी। तो हमने शुरू किया इक्वालिटी बिफोर लॉ से, जो ब्रिटिश आइडिया है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। फिर आया इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, अमेरिकन आइडिया, एक जैसे लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार। फिर हमने देखा कोर्ट का टेस्ट, रीजनेबल क्लासिफिकेशन, यानी ID + RN वाला फॉर्मूला। और आखिर में मॉडर्न टेस्ट, जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, टेस्ट अगेंस्ट आर्बिट्रेरीनेस, जहां कोई भी मनमानी एक्शन ही इनइक्वालिटी है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। आर्टिकल 14 तो एक जनरल प्रॉमिस है, एक बड़ा वादा, पर उन स्पेसिफिक डिस्क्रिमिनेशंस का क्या जो धर्म, जाति या लिंग के आधार पर होते हैं? हमारा संविधान इनसे कैसे डील करता है? इसका जवाब हमें मिलेगा हमारे संविधान के अगले आर्टिकल्स में।